हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड आज देखें तो 4 अप्रैल 2021 को 33.40 पे ओपन हुआ और 34.85 का इसका 34.35 का अपर सर्किट लगा, लेकिन 33.80 का हाई बना चुका है और 32.60 का लो। 19,02,038 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम 33.35 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लगभग 1.84% ऊपर है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 1,808 करोड़ रुपए। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है, आपको बताना चाहूँगा। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड से सीधे सीधे कहा है कि आप उनकी एसेट्स को और इन्वेंट्रीज को वापस दीजिए, रिटर्न कीजिए। देखिए, ये बात आपको अच्छे से पता है कि रिलायंस ने 1500 फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स में से 900 स्टोर्स को 900 स्टोर्स को कब्जा कर लिया था, उनके ऊपर अपना पोजीशन बना लिया था। और उसको लेकर के रिलायंस ने अपने इस फैसले को लेकर के डिफेंड भी किया था। इसने कहा था सीधे सीधे कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने जो जो लोन ले रखे हैं, जो पैसा ले रखा है रिलायंस से, अगर वो नहीं करता रिलायंस इस तरीके का काम, तो रिलायंस को फ्यूचर कहाँ से देता। और दूसरी चीज़ कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ये जो इन्वेंट्रीज़ हैं, ये जो स्टोर्स हैं, 1500 स्टोर्स, ये सभी के सभी इन्वेंट्रीज, स्टोर्स या जो एफआरएल का, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो बैंक बैलेंस है, जो अकाउंट है, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं, फर्स्ट चार्ज इनके ऊपर सबसे ज़्यादा है लेंडर्स का, यानी बैंक्स का। तो बैंक्स का सबसे पहला हक है। तो बैंक्स, कहीं रिलायंस को इस बात से डर था कि बैंक्स कहीं ऐसा ना हो कि उन दे आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पहली बात तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, तो ऐसा ना हो कि वो डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में इस कंपनी को लेके चले जाएं, एनसीएलटी में लेके चले जाएं। तो अब अगर ऐसा हो गया तब तो फिर रिलायंस को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। तो यही यही एक सबसे बड़ा डर था रिलायंस का, जिसकी वजह से इसने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के 1500 स्टोर्स में से 900 स्टोर्स को पोजीशन में ले लिया था। अब देखिए, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से या फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि इनकी तरफ से यही बोला गया है कि लेंडर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ओवर द एसेट्स या इन्वेंट्रीज। क्योंकि इन्वेंट्रीज पहली बात तो पेरिशेबल हैं, इसलिए फ्यूचर ग्रुप का जो मैनेजमेंट है रिलायंस सीधे सीधे बोल रहा है कि आप हमारी एसेट्स को और इन्वेंट्रीज को जो आपने कब्जा किया है, आप उसे छोड़िए, वापस दीजिए। क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के इन एसेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर फर्स्ट कोई चार्ज है तो वो है लेंडर्स का। यहाँ एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि जो 1500 स्टोर्स में से 900 स्टोर्स रिलायंस ने कब्जा किया है, ये 900 स्टोर्स वो स्टोर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। यानी अगर हम देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रेवेन्यू के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्टोर्स का, 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्टोर्स का था जिनको इन्होंने कब्जा कर लिया है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके अलावा जो मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, स्टॉक है, स्पेयर्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश फ्लोज है एफआरएल का, इन सभी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सावधान है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। और यहाँ पे लेंडर्स जो हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर उनका फर्स्ट राइट है, राइट। तो रिलायंस ने यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए ज़रूर इसने एक लेटर के माध्यम से बात बताई हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक्स भी तो डरे हुए हैं। बैंक्स भी तो नहीं चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस तरीके का कोई कदम उठाए, क्योंकि बैंक्स इसी चीज़ से डरे हुए हैं, जिसके चलते कुछ बैंक्स डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर रहे थे कि रिलायंस ऐसा ना हो कि जो बचे कुचे स्टोर्स हैं उन पर भी अपना कब्जा जमाने लगे। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को अगर आप देखें तो टोटल 4800 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, जिसमें 1100 करोड़ रुपए इन्होंने अनपेड लीज अमाउंट था जो रेंटल के रूप में था, और 3700 करोड़ रुपए जो है ये कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के रूप में इन्होंने मदद की थी।
राइट। तो टोटल अगर आप सम करेंगे तो 4800 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल सपोर्ट रिलायंस की तरफ से दिया गया था, इसी बात को लेकर के रिलायंस डरा हुआ था कि ऐसा ना हो कि बैंक्स डीआरटी या फिर डेट रिकवरी प्रोसेस शुरू करवा दे, जिसकी वजह से रिलायंस तो गया काम से, रिलायंस को तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। राइट। तो इसको लेकर के यहाँ पे जो डील हुई थी 24,713 करोड़ रुपए, ताकि यहाँ पे दोनों के लिए बेनिफिट हो, लेकिन यहाँ पे रिलायंस को रिस्ट्रिक्टेड पार्टी के तौर पे अमेजॉन बता रहा है और इसी को लेकर के मल्टीपल कोर्ट्स में इस केस को लड़ा जा रहा है। आज 4 अप्रैल 2022 है, आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी केस के ऊपर सुनवाई होनी थी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को जो है किसी भी तरीके के एसेट्स को एलियनेट करने से रोका जाए। ये अमेज़ॉन की तरफ से एप्लीकेशन फाइल किया गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हर पार्टीज़ के सबमिशंस मांगे थे और आज 4 अप्रैल 2022 को इस केस को सुना है और उसको लेकर के मेरी रिसर्च जारी है। मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर, तो आपको उसको लेकर के परेशान करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड खुद चाहता है कि उनके एसेट्स को रिलायंस ना कब्जा करे। कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक चालबाजी खेली है, एक चाल खेला है और वो चाल यही है कि उसके पास एक मौका मिल गया फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिटेल मार्केट के ऊपर अपना कब्जा करने का। राइट। एक मौका ढूंढ रहा था, उसको मौका मिला। तो अब देखिए जो भी आज के फैसले को लेकर के जो भी अपडेट आएगी मैं आपसे आगे ज़रूर डिस्कस करूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।